नारायण नारायण। तुलसीदास जी ने कहा है श्री रामचरितमानस में, बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है। तो सत्संग क्या है? सत्संग मतलब सत्य की राह पर चलना, सत्य लोगों के साथ रहना, सत्य निष्ठा पर चलना, स्वभाव अच्छा रखना, तो सन्मार्ग पर चलना। तो ये सत्संग तो हमको अच्छा राह दिखाता है। तो सत्संग में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ जो भी हम लोग को मिलता है वो समझिए शास्त्र में जो लिखित है वही हम लोग को ज्ञान होता है। क्योंकि संत जो लोग होते हैं वो सब सही बात बताते हैं कि हम लोग अपने भीतर उसको उतार कर अपने को आपको स्वभाव अच्छा रखें, अपना चित्त को निर्मल करें, चित्त को शांत करें, मन को शुद्ध करें, आत्मा को शुद्ध करें। इसीलिए सत्संग में बैठना चाहिए। सत्संग का महत्व हम लोग के जीवन में बहुत है। तो हम लोग का अभी तो जीवन लाइफ स्टाइल बहुत सबका बिजी हो गया है। ऑफिस है, स्कूल है, घर है, परिवार है, सभी काम है उसी में करना। मगर आप थोड़ा देर मतलब 15 मिनट या आधा घंटा भी किसी एक सत्संग में बैठते हैं, किसी भी सत्संग में बैठिए। क्योंकि कहीं भी सत्संग होता है तो उसमें जो बात बतलाई जाती है संत के द्वारा वो अच्छी ही बात बतलाई जाती है। तो किसी भी सत्संग में बैठिए, आधा घंटा सत्संग से जुड़िए और तब आप अपने भीतर देखिए कि हमारे स्वभाव में कितना फ़र्क महसूस होगा। क्योंकि हम खुद भी, हमारा भी है बिजी लाइफ है, हमारा भी हाउसवाइफ है, फिर भी सबका बिजी रहता है। मगर फिर भी सत्संग से जब से जुड़े तब से पता चलता है कि सत्संग में क्या बातें होती है और कितना गहन अध्ययन से होती है। तो अपने भीतर में जो सत्संग में बात चलती है, सत्य राह पे चलना है, अच्छा बोलना है, अच्छा कहना है, अच्छा सुनना है, तो ये सब हम लोग के लिए खुद के लिए ही है। और सत्य निष्ठा पे चलना है, सन्मार्ग पे चलना है। सत्संग में जो भी बात कही जाती है तो समझिए कि वो हम लोग के आदमी को लगता है कि आध्यात्मिकता की तरफ ले जाएगा। नहीं, सत्संग होता है अभी का जो जीवन हम लोग का चल रहा है उसको सुधारने की पूरी प्रक्रिया सत्संग में बतलाई गई है। तो किसी भी सत्संग से जुड़ते हैं तो अभी का जो जीवन शैली है उसको हम किस तरह सुधारें और कुशलता पूर्वक अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तित करके और अपना जीवन को सुधार सकते हैं, आने वाली अपने पीढ़ी को सुधार सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छा परवरिश दे सकते हैं। सब आपको सत्संग के द्वारा ये सब की ज्ञान की प्राप्ति होगी। यहाँ तक कि नारायण ने खुद भी कहा है कि मैं तीर्थदान यज्ञ वेद ये सब से पूजा से प्रसन्न नहीं होता, उन लोग के भक्तों के वश में नहीं होता। जहाँ पर सत्संग होती है, जो सत्संग करते हैं उनके उस भक्तों के वश में मैं आ जाता हूँ। तो सत्संग हम लोग के लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। पहले हम लोग की नानी दादी लोग रहती थी तो सत्संग में जाती थी। ओल्ड एज उन लोग का था तो उन लोग जाते थे। लगता था पहले हम लोग बच्चे थे भी तो लगता था कि ये सब सत्संग ये सब है, मतलब बड़े लोगों के लिए है। मगर नहीं, सत्संग सुनना एक समझिए कि आजकल तो हम लोग का लाइफ हो गया है कि वो कोई भी पुराण वेद ये सब रामचरितमानस है, गीता, ये भागवत गीता, ये सब पढ़ने का किसी को मतलब समझिए कि समय नहीं है, चाहे कुछ भी कहिए। मगर जब आप सत्संग में बैठते हैं तो समझिए कि सब शास्त्र का आपको ज्ञान सत्संग में मिल जाता है। तो सत्संग में हमारा कहने का मतलब है कि सत्संग में बैठिए और देखिए कि आप में क्या परिवर्तन होगा और अपना जीवन में उसको सुधार लाना है, उसको अमल करना है। अब दो फ्रेंड्स थे, एक राम और एक श्याम। तो दोनों अपने में शाम में बात करते हैं कि कल का समय है। एक राम बोले कि हमें जाना है सत्संग में, कोई संत आने वाले हैं।
तो बोले कि ठीक है। और एक बोलता है जो है श्याम, वो बोले कि हमें फिल्म लगी है, कोई न्यू फिल्म लगी है, उसे देखने के लिए जाना है। दोनों दोस्त अपने में बात किए, तो दोनों दोस्त बात किए तो राम कहाँ गए, वो सत्संग में गए, और ये श्याम जो थे वो फिल्म देखने गए। तो दोनों जब एक फिल्म देख रहे हैं, एक सत्संग में गए हैं। तो राम तो गए हैं सत्संग में, मगर सोच रहे हैं कि श्याम फिल्म में क्या देख रहे होंगे, ऐसे गाना दिखा रहा होगा, वैसे हंसी मजाक दिखा रहा होगा, ऐसे एक्शन दिखा रहा होगा। तो उसका ध्यान उस श्याम पे है कि वो फिल्म देखने गए हैं। तो और ये जो श्याम है वो सोच रहे हैं कि मेरा दोस्त गया है राम सत्संग में, वहाँ कितना अच्छा अच्छा वचन सुनाया जा रहा होगा, वहाँ पर भक्तों लोग की भीड़ लगी होगी, अच्छा वाइब्रेशन होगा वहाँ पर, क्योंकि सब संत सत्संग में कौन आते हैं, जो सत्य की राह पे चलते हैं वही सत्संग सुनने आते हैं। और लोग तो हाई फ्रीक्वेंसी के लोग रहते हैं, तो वहाँ का तो ऑरा बहुत मजबूत रहता है, तो उसको अच्छा एनर्जी वहाँ प्राप्त हो रहा होगा। तो देखिए दोनों दोस्त हैं, दो जगह गए हैं, मगर उन लोग का मन कहाँ है। राम का मन है आपका फिल्म में, और श्याम का मन है सत्संग में। तो दोनों का जहाँ जहाँ मन है समझिए कि वो वहाँ वहाँ है। तो सत्संग क्या है, सत्संग अपने मन के अंदर उतारना है, उसको जीवन में लाना है और उसका प्रभाव देखना है। तो मेरा यही है अनुरोध कि कम से कम 15 मिनट या आधा घंटा किसी भी सत्संग से जुड़िए और अपना जीवन में परिवर्तन देखिए। ओके फ्रेंड्स, नारायण नारायण।